परिवर्तक, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा, बाप के दिल तक नशीन, बाप की प्रतिष्ठा करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को विशेष सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। आज मैं बच्चों को कुछ बताना चाहती हूँ। जो आत्माएं बेहद की वैरागी, वो बचपन से ही वैरागी होते हैं। जो बेहद की आत्माएं हैं उनको बचपन से ही वैराग होता है। और वो ऐसा नहीं कि कभी मंदिरों में कभी गुरुओं के पास वो कहीं भटकेंगे नहीं, उनका मन ही नहीं लगेगा, कहीं भी मन नहीं लगेगा। जब तक उनको बेहद के दादाजी का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक वो आत्मा, उनका मन भटकता है, लेकिन वो कहीं इधर उधर जाती नहीं है सुनने। किसी का सुनना उनको अच्छा ही नहीं लगता जब तक दादाजी का ज्ञान ना मिले। तो बचपन से ही वो, उनके अंदर हर बात का क्वेश्चन होता है कि मैं कौन हूँ और ब्रह्मांड किसने बनाया, ये किसने रचा है सारा खेल। ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर जो भी वस्तुएं हैं, जो भी स्थूल में इन आँखों से देखते हैं, वो किसने बनाया, किसने रचा, ये उनके अंदर हमेशा क्वेश्चन रहते हैं। और वो हर जगह भगवान को ढूंढते हैं कि भगवान कहाँ मिलेगा। सबको पूछते हैं भगवान कहाँ मिलेगा, भगवान कहाँ मिलेगा। उनके बड़े जो बुजुर्ग होते हैं उनको पूछेंगे भगवान कहाँ मिलेगा, भगवान कैसे मिलेगा, भगवान कैसा होता है। तो ये क्वेश्चन उनके दिमाग के अंदर रहता ही रहता है हमेशा, इसलिए उनका मन कहीं नहीं लगता और वो ऊपर आकाश की ओर देखते रहते हैं। मैं अपनी बात बता रही हूँ। आकाश की ओर देखते हैं, ये तारे हैं, किसने बनाए हैं, सूर्य तारामंडल, जो सूर्य है, सूर्यमंडल है, चांद है, तारे हैं, ये धरती है, ये और भी दुनिया होगी। तो वो मैं क्या सोचती थी कि भाई ये आकाश से परे भी कुछ है। ऐसे लगता था जैसे आकाश के अंदर एक, जैसे क्या कहते हैं, पिंजरे के अंदर बंद होता है ना कोई पिंजरा, तो ये आकाश के अंदर एक गोला हमारा पिंजरा मेरे को नज़र आता था कि ये पिंजरे में बंद है हम। ऐसे लगता था पिंजरे में बंद है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हमेशा मन के अंदर। जब भी अकेले बैठेंगे, किसी के साथ बैठेंगे 2 मिनट, फिर मन उधर ही चला जाएगा। और वैरागी जीवन उनको पसंद आता है। किसी से लगाव ये सब बहुत बहुत कम होता है उन आत्माओं का। किसी से प्यार ये सब कम होता है। और उनके शुरू से ही पवित्रता के भी संस्कार होते हैं ऐसी आत्माओं के। तो मेरा मतलब कहने का कि जो बेहद की आत्मा है वो बचपन से ही, जब से उनको होश 5-6 साल की होती है ना आत्मा, तो वो परमात्मा को ढूंढती है अंदर से। किसी को पूछती है, सुनती है, बुजुर्गों की बात सुनती है, भगवान की बातें उनको अच्छी लगती है। तो ये मैं बताना चाहती थी कि बेहद की आत्माएं, जो बेहद की आत्माएं हैं, उनके अंदर ये साइंस का नया ज्ञान, कुछ नई नई बातें उनको अच्छी लगती है। जैसे साइंस की नई साधन, वो कैसे बने, किसने बनाए, क्यों बनाए, सारी बातें उनके अंदर। तो जो इतने बाग बगीचे, फूल, सब्जियां, जो कुछ भी खाते पीते हैं, जो कुछ है, वो किसने बनाया, किसने किया, ये सब कैसे रचा गया। तो अंदर ही अंदर क्वेश्चन ख़त्म ही नहीं होते। और जिस दिन उनको बेहद के दादाजी मिलते हैं, उस दिन सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। कितने, मेरा तो ऐसा ही हुआ है, सारे ही क्वेश्चन मेरे ख़त्म हो गए। क्या मेरे अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मुझे जो चाहिए था शुरू से बापूजी ने इतना ज्ञान दिया है। 97 से बापूजी ने जो ज्ञान दिया ना, वो कोई सोच भी नहीं सकता। पत्ते पत्ते का ज्ञान, मक्खी मच्छर इधर गया क्यों, ये मक्खी मच्छर कैसे पैदा होते हैं, कहाँ से होते हैं, किसके संकल्पों से ये मीठे मीठे फल बनते हैं, जहाँ कड़वे बनते हैं, ये किसके संकल्पों से होता है। हर चीज़, लकड़ी किसके संकल्पों से, मतलब जो भी चीज़ इस संसार में हम देखते हैं वो किसके संकल्पों से होता है, वो भी बापूजी ने सब बताया हुआ है। आप हैरान हो जाओगे। पुरानी वीडियो शायद बनाई है या नहीं बनाई है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को याद, ये इतना याद है कि मैं तो ऐसे पागल होती गई कि रात को 2-2 बजे तक बापूजी क्लास कराते थे। अचानक उठा देते थे, चलो उठो क्लास करते हैं। बोर्ड पे एक एक शब्द बापूजी ने जैसे समझाया है
ये चित्र पे बना बना के कि भाई वो कैसे भी साधारण आत्मा की बुद्धि में भी वो ज्ञान आ जाए। फिर बापू जी ने बेहद का ज्ञान दिया, बेहद की दुनिया में जाएंगे, बेहद की दुनिया है, ऐसा ऐसा। तो वो भी 1% क्या होता है, भाग जितना भी उसके अंदर संशय नहीं आया मुझे कभी कि ये बापू जी बेहद के दादाजी नहीं हैं, यहाँ बेहद के भगवान नहीं हैं, बापू जी के सिना। मैं हर एक से बहस कर सकती थी। मेरे को कोई कहता था भाई तुम इतना बहुत ज़्यादा तो पढ़े हुए नहीं हो। अरे मैंने कहा मैं पढ़े हुए हैं ना, उनसे ज़्यादा ज्ञान सुना सकती हूँ। इतना दिमाग में बापू जी का ज्ञान मेरे दिमाग के अंदर समा गया। जैसे कहते हैं ना, सागर में मैं समा गई, ज्ञान के सागर के अंदर मेरा मन, बुद्धि और संस्कार सब बेहद के दादाजी के ज्ञान सागर के अंदर डुबकियाँ लगाने लगा। तो वो जो आनंद था ज्ञान सुनने का, समझने का। For multi-location businesses, better ratings mean increased visibility and growth. Boost your online reputation with Birdeye, the #1 marketing platform for multi-location brands, and turn reviews into revenue. समझने की बात है, उसको समझना, सुनना, समझना और अनुभूति करना, ये मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ। सुनना और फिर समझना और अनुभव भी करना, एक साथ में, एट ए टाइम, तीनों काम। तो अपना भी पता चला कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, कहाँ से आई हूँ, किसकी रचना हूँ, वो तो बापू जी ने समझाया ना। तो मैं यही बताना चाहती थी बच्चों को, थोड़ा थोड़ा करके जब याद आएगा कुछ ना कुछ अच्छा तो बच्चों को बताऊंगी। अब मैं वाणी थोड़ा सा पढ़ती हूँ। भगवान की पत्थर पर भी अगर नज़र पड़ जाए तो क्या थी मैं पत्थर ही थी। मैं तो अपने आप को ऐसा ही समझ, पत्थर तो थी, मगर पारसनाथ ने मुझे पारस बना दिया ना। बेहद के बच्चों को भी तो पत्थर बन गए थे, पत्थर बुद्धि बन गए थे। तो मैं तो इतना ढूंढती थी, मैं क्या बताऊं। कोई कहे इधर भगवान है, कोई कहे ये गुरु है। मैं कहा ना भाई, मैं नहीं मानती ना, मेरे को जाना है, इन लोगों के पास कुछ नहीं है। जब बापू जी का ज्ञान मिला तब तो मैं पागल ही हो गई, पागलों की तरह ज्ञान के पीछे पागल, कि बापू जी के मुँह से एक एक शब्द निकला और मैं चित्र बनाती रही। एक एक शब्द बापू जी बोलते गए और वो मैंने अपनी बुद्धि में रखा। और फिर बापू जी घर चले गए बिना खाए पिए। एक बार तो आप हैरान हो जाओगे कि मैं रोटी के अंदर कीड़ियाँ पड़ गई थी, तो मुझे ये भी नहीं पता चला कि इसके अंदर कीड़ियाँ हैं। तो मैं वो बता नहीं सकती वो सीन क्या था। मतलब कहने का, जो बापू जी का ज्ञान है ये परम ज्ञान ना लिखा गया किताबों में। ये तो मैं कहती हूँ, ये तो बहुत 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 भाग्यशाली आत्मा होगी जो बेहद की, जिसको ये ज्ञान समझ में भी आए और उसकी अनुभूति भी हो, अनुभव हो उसको। अनुभवी जो आत्मा होती है ना, उसको कोई भी नहीं हिला सकता दुनिया के अंदर, कितना भी उसको भड़काए वो कभी ना भड़केगी। ऐसी आत्मा, उसको कहेंगे बेहद की आत्मा, जो कभी किसी के सुने भी ना। मेरे को कोई देता है ना कोई किताब या कुछ ना, भाई मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को देखनी भी नहीं है, सुननी भी नहीं है, देखनी भी नहीं है। ऐसी मेरी हालत, जब से मैं बापू जी के पास ज्ञान में आई हूँ तब से मेरी यही हालत है। अब बाकी जो कल कुछ याद आएगा फिर बताती रहूँगी। तो ये वाणी है 81 की और पेज नंबर है 50। भगवान की पत्थर पर भी नज़र पड़ जाए तो पत्थर भी पारस बन जाता है। ये बेहद के बच्चों का यही हाल हुआ ना। आप तो अनेक
आप तो उनके स्वीकार किए हुए श्रेष्ठ रतन हो। क्या हमें भगवान ने स्वीकार किया है? कितने भाग्यशाली हो। सोचो तो सही, सोचो तो सही, कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना नशा होना चाहिए। है क्या लिखा है? 2 शब्द भी आपको ये वाणी के मिल जाए ना तो आनंद आ जाए। भगवान की पत्थर पर भी नजर पड़ जाए तो पत्थर भी पारस बन जाए। आप तो उनके स्वीकार किए हुए श्रेष्ठ रतन हो। अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो, अपने कार्य के श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। शक्तियों का अपना गायन है और पांडवों का अपना। तो आप सब महान आत्माएं हो। महान आत्मा की निशानी क्या है? जो जितना महान होगा उतना निर्माण होगा। क्या? नरम चित्त होगा वो। महान आत्माएं सदा अपने को ओबिडेंट सर्वेंट की अनुभव करती है। ऐसा ही ग्रुप है ना शक्ति भवन की शक्तियों का। परम महाशांति।